जैसे कि 75% जो है आरक्षण दे दिया गया है हरियाणा में जॉब्स के अंदर, तो फिलहाल हम मौजूद हैं साइबर सिटी में ही। यहाँ पे हम जानेंगे कि लोग उसको कितना सही समझते हैं और कितना गलत समझते हैं, क्या उनकी सोच है। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि अभी आरक्षण दे दिया है तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कहाँ से हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ मैम। तो आप JNK से हैं, तो आपको क्या लगता है? अभी ये जो लग रहा है मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बाहर से आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ से हम यहाँ जॉब करने आते हैं। तो ये थोड़ी सी इसमें मतलब ये नहीं होना चाहिए कि 70% हरियाणा के लिए है और बाकी जो 30% है वो आउटसाइड के लिए है। तो इसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट को देखना होगा कि जो बाहर के लोग हैं उनको भी जॉब्स की ज़रूरत है। और जहाँ तक कश्मीर की बात करूँ मैं, जम्मू कश्मीर की बात है, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स की बहुत कमी है, तो वहाँ पर जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे 75% दे दिया है आरक्षण, तो आपको क्या लगता है या तो ये आरक्षण कम कर देना चाहिए या फिर एजुकेशन के बेस पे या फाइनेंशियल बेस पे आरक्षण देना चाहिए? बिल्कुल कम कर देना चाहिए, इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। तो आप बिहार से यहाँ पर आए हैं जॉब के लिए, तो अभी आपको भी लगता है कि कंपटीशन बढ़ गया है, तो आप क्या सोच रहे हैं फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? एजुकेशन के बेस पे देना चाहिए बेसिकली जॉब, और टैलेंटेड के बेस पे, क्योंकि अगर 75% अगर यहाँ के लोगों को दे रहे हैं और बिहार, जैसे हम बिहार से हैं बेसिकली, और वहाँ पे जॉब है नहीं, और उसके लिए हम फिर यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ जॉब नहीं मिलेगा, फिर कहाँ जाएंगे हम? तो सही बात है कि या तो टैलेंट के बेस पे दो या फिर फाइनेंशियल बेस पे दो। इस तरह से साइबर सिटी में है, यहाँ पर जॉब करते, तो आप क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से यहाँ पर ठीक है, आरक्षण दिया है, दैट इज़ ओके, बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर एवरीवन। बट ऑब्वियसली क्योंकि हर बंदे को यहाँ पर सबको सेम ज़रूरत है, हर बंदा इक्वल है, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए आज के डेट में हर बंदा इक्वल है। तो एक बंदे को अगर प्रायोरिटी रखेगी, दूसरा बंदा भी उतने ही एफर्ट्स लगा रहा है उसी जॉब के लिए और उसी सब चीज़ों के लिए, बट उसको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो ऑब्वियसली वो डिसअपॉइंट होगा ना। और इस चीज़ से मैं क्या, आप किसी भी लोगों से पूछोगे तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रेफरेंस नहीं करेगा, तो मेरे हिसाब से सबका इक्वल ही होना चाहिए। तो ये मैं दिल्ली से हैं। तो जैसे अभी पढ़ाई है, जो लोग बाहर से पढ़ के मेहनत करके आते हैं उनके लिए ऑप्शन कम हो जाएंगे? ऑब्वियसली ऑप्शन कम हो जाएंगे, बट द थिंग इज दैट यही तो चक्कर है ना कि सब बाहर छोटे छोटे लोगों में लोग पढ़ाई के लिए स्पेशली यहाँ आते हैं, नौकरी के लिए स्पेशली यहाँ आते हैं, सो दैट उनका फैमिली चल सके, हर चीज़ चल सके। बट ऑब्वियसली यहाँ आ रहे हैं और वो ऑप्शंस उनके लिए पास कम हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना। तो उन नुकसान किसका है? उन लोगों का है। इससे क्या होगा, वो पिछड़ जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ओके। सबसे पहले आप कहाँ से हैं? मैं अलवर राजस्थान। तो अभी हरियाणा में जो है 75% आरक्षण दे दिया गया है जॉब के लिए, तो आपको क्या लगता है, कितना सही मानते हैं इस चीज़ को? ये ना चीज़ काफ़ी इफ़ेक्ट करने वाली है, क्योंकि जो लोग बाहर से यहाँ पे आते हैं जॉब करने के लिए, तो अगर उन लोगों की एजुकेशन अच्छी है, उन लोगों ने पढ़ाई अच्छे से करी है, तो उनके चांस काफ़ी कम हो जाएंगे कि वो एक अच्छी पोजीशन पे जा सके। तो इट विल बी नॉट गुड फॉर फॉर द एजुकेटेड पर्सन। बट जो हरियाणा के अंदर पर्सन है उनको क्योंकि पहले लेना है, तो कंपनीज़ की जो क्वालिटी है वो डाउन जाएगी। तो अभी आपको क्या लगता है कि बाकी राज्यों के जो लोग हैं उनके लिए ऑप्शन कम हो गए हैं, तो गुरुग्राम में कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट होगा? इससे एक्चुअली और राज्यों में भी कंपटीशन बढ़ेगा, वो लोग भी अपने जो लोकल पर्सन है उनको पहले जॉब देंगे, जिससे कि जो एक कहते हैं ना प्रतिस्पर्धा, वो काफ़ी कम हो जाएगी, और लोग जो बाहर जा रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स नॉट इन गुड थिंग फॉर एनीवन। कहाँ से आए आप? मैं उड़ीसा राउरकेला से हूँ। तो जहाँ पर अब आप साइबर सिटी में जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर ही 75% जो आरक्षण दिया गया है हरियाणा के लोगों को कि उनको पहले जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप क्या सोचते हैं? तो फिर तो ये हमारे लिए तो बहुत ही बुरा न्यूज़ है, क्योंकि हम बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पे मोस्टली लोग बाहर से आकर जॉब यहाँ पे करते हैं, तो हमारे लिए तो ये न्यूज़ सही नहीं है हमारे लिए। तो हमारे लिए बुरा हो सकता है बाद में, क्योंकि कल को अगर जॉब नहीं मिला हमें तो हमारी फैमिली सफ़र कर सकती है इसकी वजह से। तो आप जैसे बाहर से आए हैं, अगर आपको कोई फिर हल ढूंढना हो इस चीज़ का, तो आप क्या करेंगे? तो हम तो बस हरियाणा गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए भी बिल्कुल सोची जाए, क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते इसके रिगार्डिंग, ना ही हम कुछ बोल सकते हैं। तो क्या करना चाहिए हरियाणा गवर्नमेंट को? ये आरक्षण 75 कम कर देना चाहिए कहीं ना कहीं, या फिर कोई और तरीका निकालना चाहिए? कम करनी चाहिए बिल्कुल, अगर कम रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम जैसे लोग जो हम बाहर से आए। और रही बात आरक्षण की, तो उन्होंने कुछ डिसीज़न लिया है, तो मैं उनके खिलाफ़ नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें हमारा कोई हक नहीं है बोलने का। उन्होंने जो डिसीज़न लिया उनके अकॉर्डिंग ही लिया है, पर हमारा पक्ष लेके उनको सोचना पड़ेगा, कुछ ऑल्टरनेट सॉल्यूशन उनको लेना पड़ेगा इसके लिए, ताकि हम जैसे लोग जो बाहर से आएँ तो कुछ कर सके, हमारे लिए जो हमें आसानी हो सके जॉब के लिए, जब मिल सके।
तो इस तरह से आरक्षण अगर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हरियाणा भी पढ़ाई में जो है पिछड़ा हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ पर कंपटीशन बढ़ता है तो बाहर के लोगों के लिए भी मुश्किल होंगी और गुरुग्राम को भी नुकसान होगा, क्योंकि जो कंपनियाँ हैं वो फिर बाहर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो आप क्या सोचते हैं आरक्षण के बारे में? यही सोच रहे हैं कि यहाँ तो अगर ये होता है कि 70% हरियाणा के लोगों को जॉब दिया जाएगा, जो हम बाहर से बंदे आ रहे हैं, हम अपनी क्वालिफिकेशन मतलब इतने पैसे लगाते हैं एजुकेशन पे, फिर अगर हम कुछ कमा नहीं पाएंगे अपने लिए, चलो फैमिली को छोड़ो आप एक सेकंड के लिए, अगर आप खुद को इंडिपेंडेंट नहीं कर सकेंगे तो ये इस तरह का ये सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि या तो इन्हें एजुकेशन बेसिस पे करनी पड़ेगी या तो कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके लिए एग्ज़ाम रखना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा उसको जॉब दिया जाएगा। तो आप कहाँ से आए हैं? हम कश्मीर से आए हैं। तो आप कश्मीर से आए हैं, आप मतलब क्या सोचते हैं अगर आप अब यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगी तो उसके बाद आप बाहर के होने के मेंटलिटी से क्या सोचते हैं? तो मेंटलिटी से मैं यही सोच रहा था, अगर मैं बाहर कश्मीर से अभी इस बेसिस पे आया हूँ क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अभी बहुत थी, 100% अपॉर्चुनिटी थी कि जॉब मिल जाएगा। अगर मानो कि 100% नहीं 99.9% अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि कश्मीर में अभी प्राइवेट सेक्टर्स नहीं है, तो उस वजह से गवर्नमेंट जॉब भी लगना बहुत मुश्किल है। उस वजह से हम यहाँ पे आए, और अगर अभी यहाँ पे ये होगा तो हम यही सोचते हैं कि बाहर भी नहीं जा सकते कहीं पे, क्योंकि वहाँ पे भी कभी ना कभी ऐसा ही कोई इश्यूज़ का सामने खड़ा हो जाएगा। तो अभी यही एक चीज़ है कि यहाँ तो एजुकेशन बेसिस पे हो जाए या कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या तो फाइनेंशियल बेसिस पे ही कर दिया जाए। सही बात है, कहीं ना कहीं बाहर से लोग आते हैं तो इसी उम्मीद में आते हैं कि यहाँ पर आकर वो लोग जो है जॉब कर सकेंगे, वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही कर सकेंगे। लेकिन जहाँ तक 75% ये आरक्षण दिया गया है, ये हर किसी के लिए एक जो है सोचने का विषय है, क्योंकि अगर यहाँ पर ही साइबर सिटी में ही ऑप्शंस कम हो जाएंगे तो कंपनियाँ भी बाहर शिफ्ट हो जाएंगी, साइबर सिटी भी कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जो है यहीं से जाता है और बाहर से लोग आते हैं तो वहीं पर आकर सोचते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं जॉब के ऑप्शन हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में अब ऑप्शन बहुत कम हो गए हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर इस तरह से होगा, हर एक राज्य फिर यही मेंटलिटी बना लेगा, क्योंकि जो पिछड़े हुए राज्य हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसलिए एक सोचने का विषय है। आप भी ज़रूर बताइएगा कि हाँ आप क्या सोचते हैं, क्या कोई एग्ज़ाम ऐसा रखना चाहिए जिसको क्वालिफाई करके ही आपको जो आरक्षण है वो मिलेगा 75% में, या फिर कोई ऐसी फाइनेंशियल बेसिस पे ये आरक्षण दिया जाना चाहिए? बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ। मैं आपके साथ सोनी तहला, नमस्कार, धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।